Well, hello my dear friends. I hope that all of you are safe and sound wherever you are and most importantly healthy. तो दोस्तों आज हम आपको देने वाले हैं हमारे नए घर का होम टूर. सो सबसे पहले मोस्ट वेलकम टू आवर न्यू हाउस एंड द होम टूर दैट वी आर गोइंग टू गिव यू इज एज इज होम टूर. एज इज का मतलब यही होता है कि ये घर हमने जैसे खरीदा as it is without any modifications we are giving you a home tour. The reason for this home tour is that we want your valuable suggestions on how to make this house more beautiful, more livable. तो मेरे जितने भी इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड्स हैं या जिनको डेकोरेशन का शौक है अपने वैल्यूएबल आइडियाज हमें पोर इन करें कमेंट्स में एंड वी विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट दैट. एंड couple of months later we will also try to make a second home tour video which will be after we have properly settled into this house. So we will make a video on that as well. So we will be desperately waiting for all your comments, all your feedback and tips and tricks to make this house more beautiful, more livable. So guys, having said that, now directly let's start the home tour video. So guys, this is the main door जहाँ से हम घर पे enter करेंगे. And जैसे ही enter करेंगे, this is one powder washroom. Let me show you. So this is the powder washroom that we have, and that is pretty much it with this. So again coming back, this is our main door and अब हम इस तरफ अगर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमने सिर्फ छोटे मोटे वॉल हैंगिंग्स लगाए हैं, पेंटिंग्स लगाए हैं. इनमें से कुछ भी हमने नहीं किया है, सारा कुछ परचेज्ड है. दोस्तों यहाँ पे हमें छोटा सा एक या तो कंसोल टेबल रखना है which will be like a console table come shoe stand which is enclosed with doors and all, you know, like that. अभी हमारे पास वो shoe stand नहीं है इसलिए हमने for the time being shoes यहाँ पे रखे हुए हैं इस क्लोजेट के अंदर. and this is the winter jackets वगैरह हमने यहाँ पे हैंग कर रखे हैं. जब विंटर आएगा तब हमें यूज करने को होगा. तो यहाँ से पहन के we'll just leave out of the door. and there is this barn door. बार्न डोर को स्लाइड करने पे हमारे बेसमेंट का रास्ता खुलेगा. सो लेट्स गो टू द बेसमेंट फर्स्ट. प्लीज कम. तो दोस्तों ये है हमारा बेसमेंट. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बैग्स अभी भी ऐसे ही पड़े हुए हैं. हमें इनको अनबॉक्स करके अनपैक करके सब कुछ अरेंज करना है. बट या these are only the clothes and these also contain clothes. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा big TV is what we are planning to buy sometime, you know, in the future. and यहाँ पे दो recliner chairs or maybe a recliner chair, two recliner chairs and a love seat so that we all can watch TV at night. So this is the plan for the future. and there is this one console table that we have purchased. so ये हमने मिसिसागा से ही लिया था. यहाँ पे हम लोग जस्ट उसको लेके आए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे पुराने जो ओनर्स थे इस घर के उन्होंने एज इट इज छोड़ा हुआ है. दे हैड अ वाइन स्मॉल मिनी बार टाइप्स ओवर हियर. हम लोग उतना दारू वगैरह पीते नहीं है तो अभी देखना पड़ेगा इसका क्या करना है. सो गिव योर सजेशंस हाउ टू यूटिलाइज दिस स्पेस. एंड देयर इज अ स्मॉल फ्रिज ओवर हियर विच इज़ फुली फंक्शनल. तो इसमें हम कुछ एप्पल्स वगैरह कुछ स्टोर करके रख सकते हैं बिकॉज अल्कोहलिक ड्रिंक्स तो हमारे वैसे कुछ काम का नहीं है. तो फिर we'll have to utilize this for some groceries only. and ये हमारा छोटा सा साइड टेबल है जो ऊपर फिट नहीं आ रहा था इसलिए हमें नीचे लाना पड़ा. तो यहाँ पे हमें कुछ आर्ट वर्क वगैरह सजा के रखना पड़ेगा टू यूटिलाइज दिस स्पेस. तो दोस्तों अभी तक आपने जितना बेसमेंट देखा है दैट इज द रिक्रिएशनल पार्ट ऑफ द बेसमेंट. अभी आएंगे टुवर्ड्स द मैकेनिकल एरिया एंड वॉशर ड्रायर यूनिट ऑफ द बेसमेंट. ठीक है, तो प्लीज कम इन. तो दोस्तों दिस इज द बेसमेंट दैट वी हैव विच इज अनफिनिश्ड पार्ट. तो दोस्तों ये है हमारा मैकेनिकल एरिया ऑफ द बेसमेंट. तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हो कि इट इज़ कम्प्लीटली एक्सपोज्ड. तो इट्स नॉट सेफ फ्रॉम अ किड्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम लोग अरमान और एमी को यहाँ पे बिल्कुल आने नहीं देते. एंड वेन एवर वी अपग्रेड दिस हाउस वी हैव टू गेट दिस कंसील्ड. एंड दिस इज द वॉशर एंड दिस इज द ड्रायर. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये काफ़ी पुराने मॉडल्स है बट ट्रस्ट मी दे आर वर्किंग इन मिंट कंडीशन. आई हैव नो मीन्स व्हेन आई जस्ट परचेज दिस हाउस हम लोग ने सोचा था कि आते ही सबसे पहले ये दोनों यूनिट्स को अपग्रेड करा लेंगे. बट व्हेन वी सॉ इट, व्हेन वी यूज्ड इट, वी केम टू नो दैट इट हैज़ सो मच पावर इन इट दैट इट कैन क्लीन क्लोथ्स, यू नो, लाइक एनीथिंग. तो और वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू सेल इट एनी टाइम सून. तो दोस्तों आपको भी ये चीज़ ध्यान देनी है. जब भी आप घर देखोगे ना, अप्लायंसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए बिकॉज इवन इफ यू वांट टू रिप्लेस इट
within $1,200 to $1,500 we can get it easily replaced and we can easily upgrade to whatever we want. Guys, another important thing, जब भी आप कोई भी घर देखो ना, आप उसके बेसमेंट में रफिंग हुआ है कि नहीं, आप वो देखिए. जिसका मतलब है कि यहाँ पे ड्रेनेज अवेलेबल है, यहाँ पे पाइप्स अवेलेबल है विथ एक्सटेंशंस, सो यू कैन बेसिकली कार्व इट आउट एंड इंस्टॉल वन वॉशरूम इजीली. अगर रफिंग नहीं हुआ होता है then it's a bit expensive to have it, but अगर already किया हुआ है then you just have to bring the units and get it installed. Wash basin is already here, it's not that great, so you can easily get it replaced. All the water connection, hot water, cold water, and all the pipes are already in place, so you just have to get a contractor who will install the washroom on your behalf. So basically the point that I want to make is, जब भी आप घर देखते हो उसमें अपग्रेड का पोटेंशियल कितना है, आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ना कि अप्लायंसेस को. दोस्तों, another important thing which I wanted to show you is this. So guys, हमारे मिसेसगा वाले घर में ये चीज नहीं था. यूजुअली कॉन्डोज में ये चीज नहीं होता है. दिस इज अ वाटर सॉफ्टनर. वाटर सॉफ्टनर क्या करता है, जब भी आपके घर में पानी आता है वो हार्ड वाटर होता है, वो हार्ड वाटर को सॉफ्टन करके उसको ड्रिंकेबल बनाता है, यूजेबल बनाता है फॉर होम पर्पसेस. तो दोस्तों यहाँ पे सिम, इफ यू कैन प्लीज कम क्लोजर, इसमें ये सॉल्ट टैंक होता है. तो ये सॉल्ट टैंक में यू हैव टू यूज सॉल्ट पैलेट्स लाइक दिस. ये कॉस्टको में आपको इजीली मिल जाएगा. तो ये आपको इसमें फिल करना होता है. इसका जॉब यही होगा बेसिकली कि जो हार्ड वाटर आएगा ये उसको सॉफ्ट करके आपके पूरे घर में पहुंचा देगा. सो ऑल द प्लम्बिंग ऑफ दिस हाउस इज कनेक्टेड टू दिस डिवाइस. सो दिस इज द मेन इनपुट जहां से हार्ड वाटर आएगा. इट फ्लोज इनटू दिस मशीन. इट विल सॉफ्टन इट एंड पास इट थ्रू आउट द हाउस. जहां पे भी ये घर है, जितना भी प्लम्बिंग है इस घर में, वहां पे पास करेगा. एंड इफ यू कम हियर, दिस इज अ स्मॉल स्टोरेज रैक दैट वी हैव बॉट. हमने इसको अरेंज नहीं किया, हमने सारा चीज यहाँ पे लाके डंप किया है किचन में. स्लोली एंड स्टडीली हम लोग विल गो एंड सेट इट अप. और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी सारा स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है. एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव बॉट. इट्स अ वेट एंड ड्राई वैक्यूम, बिकॉज यहाँ पे घर में कारपेट है कुछ जगहों पे, तो आपको उसको क्लीन करने के लिए जस्ट ड्राई क्लीन वुड नॉट बी इनफ. यू विल हैव टू समटाइम्स डू अ वेट क्लीन आल्सो. तो दिस इज अ वेट वैक्यूम टू हेल्प अस विद दैट. एंड दिस इज प्रीटी मच एम्पल स्टोरेज स्पेस दैट वी हैव. अभी तक अगेन हमने कुछ भी अरेंज नहीं किया है. वी हैव जस्ट डम्प्ड थिंग्स इनटू व्हाटएवर प्लेस वी कुड फाइंड. तो ये थोड़े विंटर डेकोरेशन है, क्रिसमस ट्री एंड ऑल, जहाँ पे हम विल बी यूजिंग इट इन द क्रिसमस. सो दैट इज प्रीटी मच इट अबाउट दिस. तो दोस्तों अभी हम बेसमेंट से ऊपर आए. This is the best thing I like. ये barn door, it's very classy. I like it very much. तो दोस्तों again we are back to the same spot where we started. तो अभी हम इस तरफ आएंगे जहाँ पे है हमारा डाइनिंग का एरिया. तो गाइस ये है हमारा डाइनिंग एरिया. अगेन लाइक दिस हैज अ स्पेसिफिक शेप जहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल इजीली उसमें फिट आ गया. दिस अगेन आई लाइक बिकॉज अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो हमारा डाइनिंग टेबल वील हैव टू मूव समवेयर एल्स, राइट. बट दिस इज अ स्पेसिफिक स्पेस जस्ट फॉर द डाइनिंग एरिया. दिस शेप आई लाइक वेरी मच. और यहाँ पे आता है हमारा किचन. तो दिस इज द किचन दैट वी हैव. अगेन वी हैव एम्पल स्टोरेज स्पेस थ्रू आउट द किचन, जिसको हमने अभी तक प्रॉपरली फिल नहीं किया है. वी आर स्टिल इन द प्रोसेस. तो या दिस इज व्हाट वी हैव हियर. अगेन इफ यू लुक एट द फ्रिज, थोड़ा पुराना टाइप फ्रिज है. डजंट मैटर, विल यूज इट फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड देन विल whenever there is a good offer, Black Friday or whatever, we'll just get it replaced. So guys, now let's go to the living room. Please come. तो दोस्तों ये है हमारा लिविंग रूम और ये है हमारी एमी. शी इज वेरी बिजी, उसको ज्यादा छेड़ना नहीं है, नहीं तो वो शूट करने नहीं देगी वीडियो. तो गाइस इस घर में सबसे पहली चीज जो आके हमने किया वो था टीवी इंस्टॉल करना, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना एंड टीवी स्टैंड सेटअप करना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो ये चुपचाप बैठेंगे नहीं. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो दोस्तों ये है इस घर का सबसे फेवरेट कोना मेरे लिए, बिकॉज दिस हैज गॉट अ फायर प्लेस. गाइस दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रिक फायर प्लेस, दिस इज अ गैस फायर प्लेस. यूजुअली आई वॉज फैसिनेटेड बचपन में ग्रोइंग अप कि बॉलीवुड में हम लोग, हॉलीवुड मूवीज में हम लोग देखते थे विंटर टाइम पे, देयर आर मेनी पीपल हु टर्न ऑन देयर फायर प्लेस, आग लगा के बैठ जाते हैं एंड देन हाथ सेकते रहते हैं. इट ऑलवेज फैसिनेटेड मी. तो मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा मेरे घर में भी कभी फ्यूचर में आई हैव अ फायर प्लेस आल्सो
एंड वो सपना ऐसे ही फुलफिल हो गया. ट्रस्ट मी, हम लोग ने आज तक इसे चालू करके नहीं देखा है. Assuming that it is working as expected, so if possible, we'll also make a video on this, on how to use your gas fireplace. और यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हो बिल्कुल फर्नीचर नहीं है यहाँ पे. तो we wanted your suggestions on how to arrange which place, which position the sofa, TV and everything should be. And please come here. So guys, please come out. This is a fenced backyard that we have. हम लोग अरमान और एमी को यहाँ पे रोज़ खेलने के लिए छोड़ देते हैं. उनके कुछ टॉयज़ वगैरह यहाँ पे हैं, बाइक्स वगैरह है यहाँ पे. तो दिस इज़ नॉट आवर ओरिजिनल लिस्ट में हमारे जो क्राइटेरियाज थे घर लेने के टाइम पे. दिस वाज नॉट वन ऑफ देम. दिस इज़ द एडेड गिफ्ट दैट वी हैव गॉट विद दिस हाउस. सिंस इट इज़ फेंस्ड, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है कि अरमान और एमी कहीं बाहर भागेंगे या कोई बाहर का अंदर आएगा. दे कैन नॉट ओपन दिस गेट. उनके हाइट के हिसाब से काफ़ी ऊंचा गेट है. सो व्हेन दे आर आउट वी आर हैप्पी टू वर्क इनसाइड. वन मोर थिंग अबाउट द बैकयार्ड इज, हम लोग ने यहाँ पे कोई भी प्लांट्स वगैरह नहीं लगाया है. द रीज़न फॉर दैट इज अभी कुछ ही टाइम में फॉल आएगा एंड द प्लांट्स विल इवेंचुअली डाई. तो दोस्तों लिविंग रूम से ये ऊपर जाने के लिए स्टेप्स है और यहाँ पे इतना एरिया खाली है. तो यहाँ पे हम लोग ने ऐसे सोचा हुआ है कि यहाँ पे ये पेडेस्टल कॉलम रखा हुआ है जिसके ऊपर हम जब इंडिया जाएंगे तब या तो ब्रॉन्ज का गणेश मूर्ति या ब्रॉन्ज का या तो बुद्धा मूर्ति या एनी अदर डेकोरेटिव पीस we'll get and we'll keep it over here. So again, like pouring your suggestions of how we should utilize this space. And guys, that is pretty much it about this space, this living room. So now is the time to go upstairs and let us show you our 3 bedrooms. Please come. So also please come to our first bedroom. This is technically not a bedroom because ये काफी छोटा है. So we are using it as our पूजा घर as well as office. And one good thing which I like about this room is that यहाँ पे closet doors नहीं है, जिसके वजह से जो मेरा ये ड्रॉर है वो पूरी तरह अंदर जा चुका है. अगर यहाँ पे क्लोजेट डोर होता तो मेरा इतना स्पेस बेसिकली वेस्ट हो जाता और ये ड्रॉर कहीं यहाँ पे आया होता. एंड गाइज, सिंस हमारा इंटरनेट राउटर जो है, मॉडेम जो है वो बेसमेंट में है, यहाँ पे ऊपर ऑफिस एरिया में उतना पावरफुल इंटरनेट नहीं आता है. सो बिकॉज ऑफ विच वी हैड टू गो फॉर दिस TP Link Wi-Fi extender. So that is pretty much it. This is my office space and that is pretty much about this room. So guys, now let's go to the second room, which is Arman and Amira's activity room. तो दोस्तों हमारे घर का एक रूल है, अरमान और एमी यहाँ पे खेल सकते हैं, यहाँ पे जितना गंद मचाना है मचा सकते हैं. इस रूम के बाहर उन्हें गंद नहीं मचाना है. तो ये पूरा अरमान एंड एमी का रूम है. हमने सिर्फ एक इन्फ्लेटेबल पूल था, उसको इन्फ्लेट करके रखा है. उनका सारा टॉयज यहाँ पे डंप कर रखा है. वो लोग जितना गंद मचाना है यहीं पे मचा सकते हैं. ये सारे उनके टॉयज हैं. तो दोस्तों अरमान और एमी हमारे साथ ही रात को सोते हैं. जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम यहाँ पे एक बंक बेड लगाने का सोच रहे हैं, एक अरमान के लिए, एक एमी के लिए. एंड हियर विल बी प्लानिंग टू हैव अ स्मॉल स्टडी टेबल सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे वो लोग अपने डे टू डे स्टडीज एंड होमवर्क वगैरह यहाँ पे कर सके. सो बेसिकली दिस रूम इज केप्ट फॉर अरमान एंड अमायरा ओनली. प्लीज कम टू द मास्टर बेडरूम. सो गाइस, नाउ प्लीज कम टू द मास्टर बेडरूम. सो गाइस, दिस इज आवर मास्टर बेडरूम. अभी तक हमारा जो बेड है वो आया नहीं है, तो दैट्स वाई हम लोग सिर्फ मैट्रेस बिछा के ज़मीन पे ही सो रहे हैं. बट व्हेन आवर बेड कम्स विल बी प्रोबेबली हैविंग अ बेटर थिंग. एंड हम लोगों ने 2 साइड टेबल्स भी ऑर्डर किए हैं, वो भी अभी तक आया नहीं है. सो व्हेन द साइड टेबल कम्स विल हैव लाइक वन ऑन दिस साइड, वन ऑन दैट साइड एंड बीच में बेड होगा. एंड दिस इज द प्लेस वेयर सिम does her embroidery and stitching and all those things. So this is Sim's department and this is the closet that we have. तो यहाँ पे अभी हमें सबसे पहले अर्जेंटली एक क्लोजेट डोर बनवाना है in order to get this thing enclosed. So छोटे मोटे काम इस घर में बहुत है जो हमें करवाने हैं, but again they are not a showstopper for us. So we can take our time to settle in and do it slowly. There is no rush. Basically
जब मैं फ्यूचर में कभी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये चीज़ डेफिनेटली बोलूँगा कि आप जब घर खरीदते हो ना तो ऐसा घर मत खरीदो जिसमें आपको 1 रुपये का भी खर्चा ना हो, तो वो घर आपको बहुत महंगा पड़ेगा। उल्टा कुछ ऐसा घर खरीदो जिसमें पोटेंशियल हो अपग्रेड करने का और उसमें कुछ काम बाकी हो जो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। बट वो काम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो पूरा एक शो स्टॉपर हो, जब जब वो काम करे बिना आप पैर भी नहीं रख सकते, वैसा नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे अपग्रेड्स के लिए पोटेंशियल डेफिनेटली होना चाहिए। तो यहाँ पे इस घर में क्लोजेट नहीं था, तो ये हमारे लिए एक काम करने का चीज़ है अगेन, बट नॉट अ शो स्टॉपर फॉर अस, विल डू इट एज एंड व्हेन टाइम परमिट्स। तो दोस्तों ये है हमारा लिनन क्लोजेट, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिनन रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं है, बाथरूम रिलेटेड कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अवेलेबल है हमारे फोटो फ्रेम्स, बड़े बड़े फोटो फ्रेम्स, जिनको हमें फोटोज प्रिंट करवा के डलवा के यहाँ पे लगाना है पूरे घर में। एंड यहाँ पे डोर नहीं है, विच आई थिंक इज ओके, बिकॉज जब हमारा बेडरूम का डोर क्लोज होगा तो या तो ये लिनन का डोर यहाँ से खुलेगा या यहाँ से खुलेगा एंड इट विल ब्लॉक। अगर वो नहीं करके अगर हम स्लाइडिंग डोर रखते हैं तो दो स्लाइडिंग डोर्स बहुत छोटे होंगे। सो वी वांट योर सजेशंस ऑन हाउ टू कवर दिस स्पेस, सो प्लीज लेट अस नो। एंड अनदर थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू इज दिस एरिया, इसका पर्पस हमें कुछ खास समझा नहीं, सो वी वांट योर हेल्प ऑल्सो टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस स्पेस। यहाँ पे हम क्या कोई डेकोरेटिव पीस रख सकते हैं पेडेस्टल कॉलम के ऊपर या ऐसा कुछ, सो प्लीज पोर इन योर सजेशंस। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस, एंड दैट इज वन फुल वॉशरूम। तो दोस्तों प्लीज कम इनसाइड, हमारे वॉशरूम में आपका स्वागत है। सो गाइस, दिस इज वन वॉश बेसिन एंड देयर इज द पॉट सीट राइट ओवर हियर, and that's our bathtub, and the exhaust is over here, right over here. So guys, that is pretty much it about this particular washroom. So guys, with this we end this particular video, and we hope that you have liked our as is home tour. As is का मतलब यही होता है कि ये घर हमको जैसे मिला हमने as it is उसका home tour आपको दे दिया है without much change. We will be making another home tour video when we have a lot of furniture and lot of when we are properly set in. तो दोस्तों प्लीज अपने valuable suggestions हमें definitely भेजना कि how to make this place more livable, more comfortable and more homely. So friends, we'll be definitely desperately waiting for your feedback on how to decorate this house. So please don't hesitate to send in your comments, and we will definitely incorporate them, and we'll definitely make a home video on the as is as well as the to be state of the house. So friends, with this we end this particular video. We hope you all like the contents of it. You have to like the video, comment this video and share it with as many friends and family as possible, and most importantly subscribe to the channel. Okay, so with this we say goodbye, take care, much love.